ਹੁਣ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ GP ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡਾ 1,08,570। ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 570 ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 13,200 ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2,750 ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪੋਸਟੇਜ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1,540 ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟੇਜ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1,760। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਫਿਸ ਰੈਂਟ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਡਟਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਬੈਡਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ। ਆਫਿਸ ਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2860 ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1320 ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 1320। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓਲਡ ਬੈਡ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 660 ਦੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 660 ਦੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਿਊ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਉਹ ਵੀ 660 ਦੇ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 660 और of the sundry debts 660 are bad and should be written off। साढ़े दोनों मिला के बन जाते हैं। पहला असी चलो इतना करते हैं 660 साढ़ा फॉर्मूला कहता ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। हुण न्यू प्रोविजन भी बेटा क्या है, असी वो देख लेंगे किन्नी है। वो कहता जी न्यू प्रोविजन तुसीं लगानी हैगी है 5%। असी किहड़े डैटर्स ते लगाने, असी टोटल डैटर्स दे विच्चों पहलां आपां न्यू बैडर्स लैस करते हैं, उहदे ते ही लगाने हमेशा। मैं तुहानूं दस्सिया है। हुण डैटर साडे कोल हैगे बेटा 29,260 दे, और उहदे विच्चों असी माइनस करने न्यू बैडर्स किन्ने दे होए 660 दे। 29,260 विच्चों 660 नूं माइनस करदे साडे कोल आ जांदा 28,600। 28,600 ते असी 5% लगाने हैं, वो साडे कोल आ जांदा 14 ते 30। ठीक है, 660 जमा 660 जमा 1430 माइनस कर देनी है ये ओल्ड प्रोविजन, जो कि सानू अंदर दिती हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 880। ये चारों चीज़ां करन तो बाद साडे कोल कितना आ जाता है, साडे कोल बाहर आ जाता है 1870 तुहाडे बैड डेट्स आ जाते हैं। उस तो बाद असीं देखते हैं सानू लिखा होया है लोन टू श्री कृष्णा, असीं लोन दिता है। बच्चों नूं पिछले क्वेश्चन च कन्फ्यूजन सी कि मैडम पहलां तुसीं किसी जगह लोन नूं एसैट लैंदे हो, किसी नूं लाइबिलिटी। बेटा असीं लोन दिन्ने भी है, कंपनी लोन दिंदी भी है और कंपनी लोन लैंदी भी है। जो कंपनी लोन दिंदी है उहदा एसैट बन जाता है, तो उहदे ते लिया होया इंटरस्ट उहदी इनकम बन जाता है इस साइड। जो असीं लोन लैने, जो सिंपल लोन लिखा होवे, इत्थे तो लिखा लोन टू कृष्णा मतलब कृष्णा नूं दिता। अगर सिंपल लोन लिखा तो मैंने असीं लोन लिया है, उस ते सानू इंटरस्ट देना पैना, इसलिए उहदा इंटरस्ट इधर जाता है। ठीक है जी। हुणे दिता है लोन टू कृष्णा, कहता कितना 44,000 रुपये दिता है, 10% उहदा ब्याज है। इट मीन साडा ब्याज बनना चाहिए है बाय इंटरस्ट ऑन लोन। असी पूरा अमाउंट ही पाने हुन्ने हमेशा। असी देखा 44,000 का 10% मतलब साढ़े को 4400 रुपया आना चाहिए है। तो असी देखेंगे कि असी सारा रिसीव किया या नहीं। कहता इंटरस्ट ऑन लोन टू श्री कृष्णा सिर्फ 1100 रुपया रिसीव होया। इट मीन रिसीव हो गया 1100, कितना आउटस्टैंडिंग है वो असी कढ़ लाँगे 4400 चो 1100 रिसीव हो गया। इट मीन 3300 रुपया पेंडिंग है। ये थोड़ा एसैट बन जाएगा कि थोड़ी इनकम जी है वो पेंडिंग है 3300 लैन वाली आउटस्टैंडिंग, जिदा असल में इनू अकरूड कहते हैं बेटा। असल में इनू की कहेंगे असी अकरूड, अकरूड इंटरस्ट, इनकम लिए अकरूड वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, उस तो बाद साढ़े कोल आ गया साडा ये भी हो गया है। हुण असी चलते हैं डेप्रीसीएशन की तरफ, क्योंकि सिंपल असी सारा कुछ कर लिया। हुण सानू उन्हें कहा डेप्रीसीएशन लगाओ, टू डेप्रीसीएशन।
ठीक है जी। डेप्रीसीएशन पहला कहता असीं फर्नीचर ते लगा लैंदे आ, फर्नीचर ते सानूं कह रहा 10% लगाओ। फर्नीचर जिहड़ा हैगा वो साडे कोल बेटा हैगा जी 5500 रुपये का। 5500 रुपये का फर्नीचर का 10% बन गया 550। फिर असीं लगाने आ उस तो बाद साडे कोल प्लांट एंड मशीनरी भी हैगी है। प्लांट एंड मशीनरी जिहड़ी है वो सानूं अंदर दित्ती हुई है बेटा जी 99,000 की। प्लस बाहर भी ने कैसी एक नवी मशीनरी असीं खरीदी है जिन्होंने असीं रिकॉर्ड नहीं किया, 15,400 की तो मशीनरी खरीदी है। प्लस 1100 रुपये की वेजिस ते लगा। बेटा जो किसी एसट नूं खरीदण टाइम साडे वाधू खर्चे लगते, जिद्दां कैरेज का खर्चा, उन्होंने फिट कराने का खर्चा, वो इंस्टॉलेशन का, वो कोस्ट च ही ऐड हो जाता है। तो 1100 रुपये इत्थे ऐड हो गया, ये भी 15,400 के विच ही। मगर टोटल मशीनरी किन्ने दी साडे कोल 99,000 प्लस 15,400 प्लस 1100, साडी मशीनरी है 1,15,500 की। 1,15,500 की इहदा असीं कितना परसेंट लगाना है 33.3333%, क्योंकि लिखा 33.1/3%। असीं लगा रहे हैं 1,15,000, एक मिनट बेटा दी 33.33%, वो साढ़े कोल आ गई 38,500। प्लांट एंड मशीनरी की आ गई 38,500। एक बार तुहानूं फिर दसदा कि जिहड़ी नवीं मशीनरी असीं 15,400 लई सी, उस जिहड़े साडीआं वेजिस लगियां उन्होंने इरैक्ट करन दे लई, इरैक्शन हुंदी दी फिटिंग करन लई। सपोज असीं AC लैके घर आ गए, लेकिन AC वाली दी असीं फिटिंग ही नहीं कराई, क्या वो AC चलण दे लायक बनेगा? नहीं। जिहड़ी AC की फिटिंग च भी पैसा लगेगा वो AC की कीमत च भी ऐड हो जाएगा। सपोज कर लो असीं 30,000 का AC लेके आए हैं, 2,000 रुपया फिटिंग का लग गया, तो असीं पूरी AC की कीमत 32,000 बनावांगे, इसलिए इहदियां वेजिस नूं इहदी कोस्ट विच जोड़िया है, फिर असीं टोटल ते डेप्रीसीएशन लगाई है। ठीक है जी। उस बाद आ गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कहता जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ते भी तुसीं डेप्रीसीएशन लगानी है, वो कितनी लगानी है? वो कहता 5% लगानी है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सानूं दित्ती है 66,000 की, तो 66,000 का 5% आ गया 3300। ठीक है राजे, इनू भी बाहर लिख लो तुसीं 3300। उस तो बाद सानूं कह रहा है कि तुसीं लूज टूल जिहड़े सीगे वो 1760 दे सीगे 31/3/2018 दे विच। पिछले लूज टूल सीगे वो पिछले साल जिहड़े हैगे आ उस किन्ने है बेटा 1700, सॉरी लूज टूल जिहड़े इस साल 31/3/18 ये साल है साडा। इस साल कहंदा दी कीमत किन्नी रह गई 1760, ते विच किन्नी कीमत सी 2200। अगर लूज टूल मतलब साडे संदर मंदर हुंदे बेटा, वो जिहड़े हैगे सीगे 2200 दे सीगे अंदर, उहदी कीमत अज घट के 1760 होगी, तो बाकी कीमत की होगी डेप्रीसीएशन, वो किन्नी बनती है साडी 440। ठीक है। तो साडा असीं देख रहे हैं सैलरी असीं पा लिया, ऑफिस एक्सपेंस पा लिया, पोस्टेज पा लिया, इंश्योरेंस ऑफिस रेंट पा लिया, डिस्काउंट पा लिया, प्रोविजन फॉर मतलब कि बैड डेट्स भी पा लिया, डेप्रीसीएशनस भी पा लिया। असीं काफ़ी सारियां एंट्रियां सारियां खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। इंटरस्ट भी पा लिया हैगा, असीं ग्रोस प्रॉफिट भी पा लिया। हुण एक गल लास्ट विच कहंदा, देखो कहंदा द मैनेजर इज़ इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नैट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो जिहड़ी चीज़ देनी है उहदा भी आफ्टर चार्जिंग लिखिया होवे तो तुसीं उहदे की करना हुंदा है, मैं तुहानूं दसदी हाँ। जिद्दां उहने कहा कि किन्नी देनी है 10%, तुसीं जिस भी प्रॉफिट का उहदा 10% देना है, उहदे 100 विच भी वो रेट नूं प्लस कर लेना, मतलब उहदे प्रॉफिट नूं 10/110 दे नाल डिवाइड करना। रेट प्लस हो जाती, तुसीं +2 च भी पढ़िया होना है। तो इत्थे ने लिखिया आफ्टर चार्जिंग हिज, भी वो कमीशन जिहड़ी देनी है उहदी कमीशन नूं ही उहदे विच्चों असीं जिहड़ी है प्रोविजन लगा के देनी है, मतलब रेट नूं प्लस करके देना है। पहले असीं देख लैंदे कि इहदे विच्चों अगर एक टगे असीं कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं इस साइड कर रही हाँ। जदों मैं सारा प्लस कर रही हाँ तो मेरे को आ रहा है बेटा 1 लाख, ये दोनों साइड में प्लस कर रही हैं, मेरे को आ रहा है बेटा 1,12,970। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं सारे खर्चों ਨੂੰ ਲੈਸ कर रही हाँ बेटा जी, मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट इत्थे आ रहा है, मैं बाहर लिख रही हाँ। मेरे को प्रॉफिट आ रहा है बेटा 44,880, 44,880। ਇਹਦਾ मैं किद्दां देना है, ਇਹਦਾ कहता कमीशन दो जो प्रॉफिट बचता है वह 10% आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर ना लिखता असी सीधा ही 10% दे देनी सी, पर उन्हें क्या आफ्टर असी 100 के थले 10 फेर प्लस करांगे। अगर 12% क्या होंगे 100 थले 12 प्लस कर देना सी, जो कि साडे कोल आ जाएगा 40 ते 80। हुण असी ये कमीशन भी दे विचों असी देनी, असी लिखना मैनेजर कमीशन कितनी है
40 80। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ 40,000 ਤੇ 800। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।